जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, स्टेट पीसीएस करंट अफेयर सीरीज का यह जो है दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग डिटेल करंट अफेयर को कवर करते हैं, साथ में रिलेटेड उससे एमसीक्यू जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। प्रधानमंत्री नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति भवन, सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की जो है अध्यक्षता की है। और इस वर्ष की जो थीम रखी गई थी, विकसित भारत @2047 इसकी थीम थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत 2027-28 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा की जीडीपी के साथ जो है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है और 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने की जो है भारत की आकांक्षा है। और वर्तमान में भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व में भारत से बड़े अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है। भारत जो है 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और 5 ट्रिलियन जो अमेरिकी डॉलर की जो जीडीपी का जो भारत का लक्ष्य है, यह 2027-28 तक भारत जो है इसे पूरा कर लेगा। बात कर लेते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग की जो स्थापना 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अर्थात वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है वह सुमन बेरी जी हैं। सुमन कुमार बेरी जो है ये उपाध्यक्ष है नीति आयोग के। और सीईओ जो वर्तमान में है नीति आयोग के वो BVR सुब्रमण्यम सीईओ हैं नीति आयोग के। अगला टॉपिक है टाइम पत्रिका की 2024 के विश्व के सबसे महान स्थलों में भारतीय स्थल शामिल किए गए हैं। इनमें 3 भारतीय स्थलों को जो है शामिल किया गया है। यह जो स्थल है यह मुंबई स्थित बच्चों के लिए अनोखा संग्रहालय है, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन म्यूसो। दूसरा आपका हैदराबाद में एक फैक्ट्री है जो मानव चॉकलेट की है। और तीसरा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित नौर रेस्तरां। यह 3 जो स्थल हैं जिन्हें टाइम पत्रिका के 2024 के विश्व के महान स्थलों में जो है शामिल किया गया है। अगला टॉपिक आपका है संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल बने हैं। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा कि लगातार जो है 9 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, जिनमें संतोष कुमार गंगवार जो है ये झारखंड राज्य के राज्यपाल बने हैं। राज्यपाल जो भारत के राष्ट्रपति का जो है अस्थायी प्रतिनिधित्व होता है और राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष कार्यकाल के लिए इसे नियुक्त करता है, लेकिन इसे जो है इसे पहले समाप्त किया जा सकता है और जो है राष्ट्रपति जो है इसे कार्यकाल के पहले जो है इसे समाप्त कर सकता है। आर्टिकल 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अगर न्यूनतम उम्र की बात की जाए राष्ट्रपति बनने के लिए तो ये आपकी 35 वर्ष आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए। राज्यपाल बनने की जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए आपकी वह 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। और राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को नियुक्त करता है। आइए हम देख लेते हैं कौन 9 राज्यों के जो राज्यपाल बदले उनको देख लेते हैं। झारखंड के संतोष कुमार गंगवार बने हैं, सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर बने हैं, राजस्थान के हरिभाऊ किशन राव बागड़े बने हैं, तेलंगाना के जिष्णु देव वर्मा बने हैं, मेघालय के CH विजय शंकर बने हैं, छत्तीसगढ़ के रमन डेका बने हैं, महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन बने हैं, पंजाब के गुलाबचंद कटारिया बने हैं और असम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं। तो यह जो है 9 राज्यों के जो राज्यपाल बदले गए हैं उनको हम लोग देख लिए हैं। अगला जो टॉपिक है, भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। एशियाई क्रिकेट परिषद 2025 और 27 में आयोजित होने वाले आगामी द्विवार्षिक पुरुष क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी जो है घोषणा कर दी है और इसमें जो है भारत T20 प्रारूप में जो है 2025 संस्करण की मेजबानी करेगा और साथ में बांग्लादेश जो है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI प्रारूप में जो है 2027 संस्करण की मेजबानी करेगा। तो भारत जो है
T20 की मेजबानी करेगा 2025 में और बांग्लादेश जो है 2027 में करेगा। अगला जो टॉपिक है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में रोहन बोपन्ना संन्यास की घोषणा की है। परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछेगा, यह किस खेल संबंधित है? यह एक टेनिस प्लेयर है, रोहन बोपन्ना। और रोहन बोपन्ना ने अपने कैरियर में कुल जो है 26 युगल खिताब जीते हैं। उन्होंने 2012, 16 और 24 में जो है ओलंपिक खेलों में इन्होंने भाग लिया और 2024 में जो है ऑस्ट्रेलियाई ओपन में जो इन्होंने अपने जोड़ीदार मैथ्यू एबडेट के साथ जो है पुरुष युगल का खिताब जीता है। और इस प्रकार जो है 43 साल की उम्र में जो उन्होंने एटीपी 1000 मास्टर जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बने हैं। यह भी फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एटीपी 1000 मास्टर्स खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज जो खिलाड़ी बने हैं, यह रोहन बोपन्ना बने हैं। और इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में अपने जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ जो है पुरुष युगल का खिताब भी जीता है। अगला टॉपिक है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने तीसरी बार जीता चुनाव। वेनेजुएला के चुनाव आयोग ने नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल ने मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को 28 जुलाई 2024 को देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जो है विजेता घोषित किया है। और इससे पूर्व 2013 में भी जो है यह राष्ट्रपति बने थे। और तीसरी बार इनका जो कार्यकाल शुरू होगा वह अगले साल 2025 से 31 तक जो इनका कार्यकाल रहेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेनेजुएला की जो राष्ट्रपति जो कार्यकाल होता है वह आपका 6 वर्ष के लिए होता है। और वेनेजुएला जो राजधानी आपकी काराकस है और यहाँ की जो करेंसी है यह वेनेजुएला बोलीवर है, यहाँ की करेंसी है। कई बार परीक्षा में जो है पीसीएस में राजधानी तक भी पूछता है, यह भी आप लोग ध्यान देते चलिएगा। अगला जो टॉपिक है, ओपन एआई ने सर्च जीपीटी लॉन्च किया है। ओपन एआई सर्च जीपीटी नामक एक एआई संचालित खोज इंजन के विकास की जो घोषणा की है। और यह जो पहल है यह गूगल के प्रभुत्व के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती का जो है प्रतिनिधित्व करती है। परीक्षा में सीधे पूछेगा वो कि सर्च जीपीटी किसने लॉन्च किया है, तो ये आपके ओपन एआई ने लॉन्च किया है। अगला जो टॉपिक है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को आईआईटी खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से जो है सम्मानित किया है। सिलिकॉन वैली और भारतीय शिक्षा जगत के प्रतिष्ठित हॉल को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण अवसर पर जो है गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई और उनकी पत्नी अंजलि पिचाई को जो है उनके अल्मा मेटर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर द्वारा इसे जो है सम्मानित किया गया है। तो इनकी पत्नी है जिनका नाम अंजलि पिचाई है और सुंदर पिचाई जो है दोनों लोगों को आईआईटी खड़गपुर जो है सम्मानित किया है मानद डॉक्टरेट की उपाधि से। एस जयशंकर ने वियनतियाने में रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर है और उसी की मूर्ति पर जो है पहली बार किसी देश ने डाक टिकट को जारी किया है। दक्षिण पूर्वी देश है, एशियाई देश है, लाओस, पीडीआर, इन्होंने जो है रामलला पर डाक टिकट को जारी किया है। और इसे जो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और लाओस के विदेश मंत्री सेलुमक्से कोमासित ने जो संयुक्त रूप से इस टिकट को जारी किया है। और लाओस की जो राजधानी है वह वियनतियाने है और यहाँ की जो मुद्रा है वह लाओ किप है। तो रामलला की जो पहले डाक टिकट जारी किया है वह लाओस ने जारी किया है। अगला टॉपिक है, टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। जापान के विदेश मंत्री महामहिम सुश्री योको कावा के निमंत्रण पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है 28 से 30 जुलाई 2024 तक जो है जापान की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं, जहां पर जो है 29 जुलाई 2024 को टोक्यो में ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ जो है क्वाड विदेश मंत्रियों की अगली बैठक में जिन्होंने भाग लिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्वाड में टोटल 4 देश हैं, जिनमें आपका भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। इन 4 देशों का एक समूह है क्वाड, जिसकी जो है बैठक आयोजित की गई थी टोक्यो में इस बार। और इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किए थे वह विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इसमें प्रतिनिधित्व किए थे। अगला जो टॉपिक है, रूस की नेवी डे परेड में भारत का युद्धपोत आईएनएस तबर शामिल हुआ था। परीक्षा में सीधे पूछ सकता है कि रूस की नेवी डे परेड में भारत का कौन सा युद्धपोत शामिल हुआ था, यह आपका आईएनएस तबर शामिल हुआ था। 28 जुलाई को रूस के 328वीं नेवी डे परेड में जो है इसने हिस्सा लिया था। इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय नौसेना से जो है सलामी ली थी। भारत की तरफ से नेवी डे परेड में युद्धपोत आईएनएस तबर जो है शामिल हुआ था। इस प्रकार जो है
आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको कवर कर लिए हैं। आइए हम लोग देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखते हैं। टाइम पत्रिका की 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों में शामिल किया गया है। समाधान संग्रहालय म्यूजियम मुंबई, मानम चॉकलेट हैदराबाद, नौर हिमाचल प्रदेश। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक दो और तीन। टाइम पत्रिका के 2024 के विश्व के महान स्थानों में जो शामिल किया गया है भारत के स्थान, इनमें संग्रहालय समाधान संग्रहालय म्यूजियम जो मुंबई में स्थित, इसे भी शामिल किया गया है। मानम चॉकलेट जो आपके हैदराबाद में, इसे भी शामिल किया गया है। नौर रेस्तरां जो हिमाचल प्रदेश में, इसे भी शामिल किया गया है। तो तीनों ही चीजें जो है शामिल की गई हैं टाइम पत्रिका की 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस वर्ष की थीम विकसित भारत @2047 है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र जो है बनाना है। भारत वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। पहला जो स्टेटमेंट वह सही है कि नीति आयोग की जो है 9वीं गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक की अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, और इस वर्ष की जो थीम थी वह विकसित भारत @2047 की थीम रही है। यह भी स्टेटमेंट आपका दूसरा भी सही है। तीसरा भी स्टेटमेंट सही है, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। यह तीनों जो स्टेटमेंट है वापस सही है। भारत से बड़ी जो अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, इनमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, जापान और जर्मनी है। ये 4 जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। यूपीपीएससी आरओ प्री 2023 के जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारा कंप्लीट बैच शुरू किया गया है। यह जो बैच हमारा है, ये दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। यूपीएससी आरओ प्री 2023 एग्जाम फुल पेड ग्रुप विद डेली क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज आपको दी जाएगी। डाउट क्लियर दी जाएगी। इसकी जो फीस आपकी 5,000 रुपये है। इसके अलावा फुल पेड ग्रुप विद डेली क्लासेज रिकॉर्डेड आपको उपलब्ध होगी। आपको जो है डाउट क्लास नहीं मिलेगा इसमें। इसकी जो फीस रखी गई वो आपकी 3500 रुपये रखा गया है। ओनली स्टडी मेटेरियल ग्रुप विद डेली क्लासेज रिकॉर्डेड आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी जो फीस आपकी 2500 रुपये है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप हमारा है, ये आपको 1200 रुपये है। इसमें आपको मिनिमम 46 टेस्ट दिए जाएंगे, जिनमें आपका 20 फुल टेस्ट होगा, 10 जीएस के होंगे जिनमें आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे, साथ में 10 आपके हिंदी के होंगे जिनमें हर टेस्ट में आपको 60 प्रश्न दिए जाएंगे। 16 टेस्ट आपको सेक्शनल दिए जाएंगे, जिनमें 10 जीएस के होंगे, 6 आपके सामान्य हिंदी के होंगे, 10 आपके रीजनिंग के टेस्ट होंगे, और सभी टेस्ट में जो है 50 प्रश्न होंगे। ओनली पेड क्विज का ग्रुप 900 रुपये है। इनमें कम से कम 5000 जो है असंभावित सवाल आपके जीएस और हिंदी के कराए जाएंगे। आरओ करंट अफेयर का जो ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 600 रुपये है। यूपीएससी आरओ संबंधित 2023 संबंधित जितने भी करंट अफेयर जरूरी है आपके लिए, सब कुछ आपको दिया जाएगा। इनमें से कोई भी बैच आप लेना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इस कोर्स को लेकर जो है आपकी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। एस जयशंकर ने वियतनाम में रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण किया है। रूस की नेवी परेड में भारत का युद्धपोत आईएनएस तबर शामिल हुआ है। गूगल ने सर्च जीपीटी नामक एआई संचालित खोज इंजन के विकास की घोषणा की है। सही जो स्टेटमेंट आपको पहचानना है, पहला जो स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि यह जयशंकर ने जो है वियतनाम में नहीं, इन्होंने इसकी जो डाक टिकट का अनावरण किया था वह वियतनाम में नहीं किया था, बल्कि लाओस की राजधानी वियनटियाने में किया था। यहाँ पे हल्का सा शब्द का जो हेरफेर है, ज़्यादा ये लोग यही गलती कर देंगे। तो यह जो पहला स्टेटमेंट है वह आपका गलत हो जाएगा। रूस की नेवी डे परेड में भारत का जो युद्धपोत था आईएनएस तबर शामिल हुआ था, यह स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट है यह आपका गलत है, क्योंकि गूगल ने नहीं सर्च जीपीटी के विकास घोषणा की है, बल्कि इसके प्रतिद्वंदी जिसका नाम ओपन एआई है, ओपन एआई ने जो है सर्च जीपीटी नामक एआई खोज इंजन के विकास की घोषणा की है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो केवल दूसरा जो स्टेटमेंट हो आपका सही होगा। ये ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने तीसरी बार चुनाव जीता है। रोहन बोपन्ना एटीपी 1000 मास्टर्स खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बने हैं। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल बने हैं। सही स्टेटमेंट की आपको पहचान करनी है। पहला जो स्टेटमेंट वह सही है कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने जो है तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, रोहन बोपन्ना एटीपी 1000 मास्टर्स जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बने हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट है यह भी आपका सही है, संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल बने हैं। तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही है। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। भारत एशिया कप T20 प्रारूप में 2025 संस्करण की मेजबानी करेगा।
बांग्लादेश एशिया कप एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में 2027 संस्करण की मेजबानी करेगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को आईआईटी मद्रास ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। केवल 1-2 सही है, केवल 2-3 सही है, केवल 1-3 सही है, 1-2-3 सभी सही है। भारत जो है एशिया कप टी20 प्रारूप में 2025 संस्करण की जो है मेजबानी करेगी। यह स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट यह भी आपका सही है कि बांग्लादेश जो है एशिया कप एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में 2027 संस्करण की मेजबानी किया है, मेजबानी आपका करेगा। आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में अस्थिरता पूरे देश में आ गई है। अब देखिए यह मेजबानी कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगला जो स्टेटमेंट है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को जो है आईआईटी मद्रास ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। यह आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आईआईटी खड़गपुर ने जो है मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है गूगल के सीईओ को। तो इसका जो पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका केवल सही होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।